करवा दो। बिल्कुल। कि छैला नाम की फांसी कल सुबह ठीक 10:10 पर होगी। जिसे उसकी फांसी देखना है वो आकर देख सकता है। ललन सिंह के गेस्ट हाउस पे आके देख सकता है। ठीक है, ठीक है। ओके, ऐलान करके आओ फटाफट। हेलो हेलो म्यूजिक स्टार, ये आगे हमारे उसराहा बाबा की तरफ से हमारी पार्टी को 50 रुपए इनाम आया है। हमारे तरफ लाख धन्यवाद। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ दोस्तों, लांग खोल के सुन लियो। एक छैला नाम का लड़का पकड़ा गया है और उसकी कल सुबह 10:00 का हेलो काहे के डुग्गी आए पीटे थे भैया? आधार कार्ड बन रहा है, बनवाओगी? आधार कार्ड हाँ हाँ। हाँ बनवाओ तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर किस चीज का ऐलान हो रहा है। एक छैला नाम का लड़का ललन सिंह के यहाँ पकड़ा गया है और उसकी 10:10 पे फांसी दी जाएगी। जिस भाई को देखना है या माता बहनों को देखना है तो वो आकर देख सकता है। कहाँ पर फांसी होना है? अरे गेस्ट हाउस के सामने ललन सिंह। ललन सिंह की? हाँ हाँ। आज की बात है कि कल सुबह? नहीं, आज ही होगा। कल सुबह की बात छोड़ो। और फांसी अगर ना देखे हो तो फांसी आकर देख लेना। और टाइम क्या हो रहा है? मान के चलिए कि अभी 5 मिनट बाकी है। फांसी होने में 5 मिनट बाद। हाँ हाँ, और हम जा रहे हैं, फांसी की तैयारी कर रहे हैं। हेलो, सीताराम सीताराम। हर जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। इस भजन में राम का नाम न हो, वो भजन ये गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में हरि का नाम न हो, उस भजन को गाना। लड़का भी कितना प्यारा हो, उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए। कितना प्यारा है, उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना। सीताराम सीताराम। ठाकुर ललन सिंह आपको प्रणाम करता। आयुष्मान भव पुत्र। ठीक है बाबा, आपका आगमन कहाँ से हुआ? बेटा, मैं काशीपुर से आ रहा हूँ
अच्छा। और मथुरापुरी को जा रहा हूँ। काशीपुरी से आ रहे हो और मथुरापुरी को जा रहे हो? हाँ बेटा। यानी पुरी से आए हो और पुरी को ही जाओ? हाँ बेटा, हम संत लोग हैं, हम हमेशा यही कार्य किया करते हैं। बाबा जी, ये ललन सिंह आपसे कुछ पूछना चाहता है। बोलो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? गुरुदेव, हमारी शादी सेठ केसरी लाल की बेटी गौरी से हुई थी। कहार लोग डोली में बिठाकर हमारी दुल्हन को हमारे घर लेकर आ रहे थे। रास्ते में पता नहीं क्या हुआ कि कहानों को मारकर गौरी फरार हो गई। यदि बाबा आप तीनों लोग की बात जानते हैं तो कृपा करके ये बताएं हमारी गौरी इस समय है कहाँ? बेटा, तुम गौरी की बात करते हो। गौरी को जहां जाना था गौरी वहां पहुंच चुकी है बेटा। गौरी को जहाँ जाना था वहाँ पहुँच चुकी है? हाँ बेटा। परंतु मुनिराज कहाँ पहुँच चुकी है? ये बताओ बेटा कि तुम्हारी शादी केसरी लाल की बेटी गौरी से हुई है ना? अरे वो तो हम खुद ही आपको बता दिए बाबा जी। और उसके बाद वो गौरी छैला को ढूंढते हुए और वो छैला के साथ हमारी गौरी छैला को ढूंढते हुए छैला के साथ भाग गई। हाँ। परंतु छैला तो हमारे कैद में है महाराज। छैला कब ले आऊं? बेटा, वो उसी की खोज में निकली है, तुम अपना अनुमान नहीं लगा पा रहे बेटा। यानी गौरी छैला की खोज में निकली है? हाँ बेटा। तो गौरी बाबा जी छैला तक नहीं पहुंच पाएगी। नहीं। जब तक गौरी हमारे पास आएगी तब तक हम छैला का राम नाम सत्य कर देंगे। आओ, रहने दे। गौरी के प्यार का भूत बहुत तेरे सर पे सवार है ना? 12 नंबर में डाल दें। 12 नंबर में डाल मत, 12 नंबर खिला दे साले को। हमें लगता तुम कोई दूसरी जात हो का। कौन? तुम सब। हम तुम लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। तो 12 नंबर तुम्हारी औकात क्या है? हम अच्छी तरह से। तुम 12 नंबर नहीं खा पाओगे हमारे ठाकुर चुप साले। लालन सिंह पेड़ा खाते। सुन, कासन मैं बोलता हूँ। हमारे तीन कहने पर बिल्कुल छैला की खोपड़ी को मधुमक्खी के छत्ते की तरह बिखेर देना। लगा निशाना। हम लोग लेडी हैं। लेडी है? काहे का? भेड़ी का लेडी है कि साला बकरी का लेडी है? वो क्या रेडी। रेडी। नंबर 1 और नंबर 2। बेटा, ये क्या करने जा रहे थे? अपने दुश्मन को अपने रास्ते से मिटाने जा रहे थे। वो बेटा, मुन्नी लाल बाबा आ गए। मुन्नी लाल बाबा। वो मुनिराज। बेटा, अगर तुम्हें छैला व गौरी चाहिए तो तुम पहले जाके छैला की मां को गिरफ्तार करो। गौरी और छैला खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। वाह मुनिराज वाह। नारद के मुन्नी। नारद
के मुन्नीलाल, मुनिराज, मुनिराज। हाँ बेटा। आपके कहने का मतलब कि छैला की माँ को हम अरेस्ट करें, हाँ तो गौरी दौड़ती हुई हमारे पास आ जाएगी। हाँ बेटा, अगर तुम छैला की माँ को गिरफ्तार करोगे तो गौरी और छैला खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। परंतु छैला की माँ मिलेगी कहाँ? ओहो, वाह महामंत्री जी वाह, खुद शिकार को लेकर शेर के जबड़े में डाल। आखिर मैं जानना चाहती हूँ कि इस तरह जबरदस्ती अरेस्ट करने का कारण क्या है, क्यों मुझे यहाँ लाया गया और मेरे बेटे को इस तरह हाथों में हथकड़ी डालकर क्यों बांधा गया है? तो तुम ये जानना चाहती हो कि तुम्हारे बेटे को हमने अरेस्ट क्यों करवाए हैं? तो मैं यही जानना चाहती हो ना? तुम्हारे बेटे ने जानती हो कितनी बड़ी गलती किया है? कौन सी गलती की है इसने? तुम्हारा बेटा मेरी दुल्हन से प्यार किया है। वो हमने इससे कहा कि गौरी को भूल जा, लेकिन ये हराम ज्यादा पता नहीं किस मिट्टी का बना है कि गौरी को भूलने के का नाम ही नहीं लेता। भूल जाएगा, ये सब कुछ भूल जाएगा बाबूजी। मैं आपकी आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं इसको लेकर इतनी दूर चली जाऊंगी ना कि मैं लोग आपको कोई शक नहीं दिखाऊंगी। इसे छोड़ दो, इसको लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी। महामंत्री क्या इरादा है? छोड़ दे। ललन सिंह, शिकार मिलने का छोड़ दिया जाएगा, सारा काम खत्म हो जाएगा। ये छैला बहाना क्या है, इसकी माँ भी बहाना कर रही है। अभी गौरी आएगी, ये बताएगा, और इसकी माँ बताएगी गौरी है कहाँ। मंत्री जी, हम तो ये सोचते हैं कि इन लोगों को आप दिखाएं और गौरी को हम ढूंढ कर लाते हैं। शलक सवार है गौरी की। अब तुम बता दे, अगर तुझे नालिज हो गौरी है कहाँ तो बता दे, अरे तेरे बेटे के बदन पे चमड़ी नहीं रखूंगा। नहीं बाबूजी, मेरे बेटे के ऊपर हाथ में चला ना, मैंने कहा कि इसे छोड़ दो, मैं इसे लेकर दूर चली जाऊंगी। दूर चली कोई जाएगी? वो मुझे कुछ नहीं पता किया कि अगर कहाँ तू पर दूर है वो। चली जाएगी तो हमारे ठाकुर साहब गौरी को नहीं पाएंगे, इसलिए तुझे बताना होगा या तेरे बेटे को। रुक जाओ, ठहरो इनको अब तुम सतावो नहीं, तुम्हें गोरी की जो आज है आज है। मैं बताता हूँ गोरी मिलेगी कहाँ, मैं बताता हूँ गोरी मिलेगी कहाँ। इनको अभी यहाँ से अगला ये जो अभी तो जल्दी से अब बतलाओ, बाबा है गौरी कहाँ? जल्द बतलाइए, बाबा है गौरी कहाँ? देर मुतलक अभी ना तुम लगाइए। ठाकुर साहब के दिल में नहीं है सबर,
कि गौरी मिल जाएगी। हम इन्हें रिहा कर देंगे, लेकिन गौरी मिलेगी कहाँ? बेटा तुम पहले नहीं रिहा करो, गौरी को लाना मेरा काम है। ठीक है छठुआ। महामंत्री जी, कहो ललन सिंह। एक काम करते हैं, कौन सा? आज इस हरामजादे छैला की फांसी देना है। इसी खुशी में हमारे पिता महाराज राजा राम नरेश को जेल के बाहर लाया जाए। ओ ले आया। अब बाबा तुम हमारे साथ चलिए, तुम्हारी कुटिया देखना है। ए, बाद में कुटिया देख लेना। है मुन्ना। पिताश्री प्रणाम। ये देखो, इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ये है। इसका नाम जानते हो क्या है? इसका नाम छैला है। और वो नजर उठा के उधर देखो, वो छैला की माँ है। आज हमने गाय और बछड़े को एक ही खूंटा में बांध कर लाए हैं पिताजी। पिताजी छैला की माँ को देखकर दांत के नीचे उंगली क्यों दबा रहे? क्या है? क्या सोच रहे हैं? हाँ, क्या बात है? सोच ये रहा हूं कि मैंने बहुत गलत किया है, उसका परिणाम मेरे सामने आ रहा है। मैं कुछ कहने काबिल नहीं हूं। गलत किया है? ये मेरी औरत है, ये मेरी औरत का बेटा है। चुप जानी। चुप चुप। महामंत्री जी, क्या बकत है? हमारा बाप बुढ़ापे में छठिया गया है। इसकी दुल्हन हमारी अम्मा थी, और छैला की अम्मा को अपनी दुल्हन बना रहा है। वह कहीं बात सत्य है। सत्य आप तो जानते हैं। महाराज पहचानते हैं ना हमें? मैं वही हूँ। मैं पहचानता हूँ, अच्छी तरह से पहचानता तो हूँ। ऐसे क्यों करते हैं कि ये मेरी औरत है? जैसे उस वक्त कहते थे और कहा था, उसी तरह अभी भी कहिएगा। वो सब मेरे सामने आ गया। इन्हें भी जानते हो ये कौन है? मैंने अपनी करनी का फल मुझे मिल रहा है। पिताजी, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप। तेरी माँ तो मेरे दरबार की एक झाड़ू पोछा करने वाली थी। हाँ ललन सिंह, वही कीचड़ तू पैदा हुआ है, मेरे पूरे राज्य में तहस नहस मचा दिया। सही कहा है आपने। मेरी माँ कौन थी? तेरी माँ कहाँ गई? मेरी माँ कौन थी? जवाब दो पिताजी। तेरी माँ चंपा थी, और हम इस महल में एक झाड़ू लगा। ये नाम पूछने का मतलब नहीं है मेरा। फिर क्या मतलब है तेरा? वो कौन थी? नौकरानी थी, झाड़ू पोछा करने वाली। क्या समझता है तू? मेरी माँ, तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ अभी तक। मेरी माँ नौकरानी थी। हाँ, तुम्हारे महल में मेरे महल में झाड़ू और पोछे का काम किया करती। हाँ, यही ना? तो आपने अपनी महारानी क्यों बनाया? मैं तुम्हारा खून नहीं हूँ। एक बात बताऊं, मैं जितना पूछ रहा हूँ पिताश्री, उसका जवाब। जान चली जाएगी, जान नहीं जाएगी। मैं तुम्हारा खून नहीं, मैं खाली
खाली अपनी अम्मा का खून हूँ, तुम्हारा खून नहीं हूँ। खाली हमें अकेले हमारी अम्मा ने पैदा हो किया। खून तुम हमारे, ये नहीं कहता हूँ। जो तुम्हारे रंगों में गंदा खून बह रहा है, तो गंदा खून पैदा होगा ही। जब तुमने अपनी देवी की जैसे पत्नी को ठुकरा के, जिस तरह से लोग आम खाते हैं, आम को चूस कर उसकी गुठली को ठोकर लगा देते हैं, उसी तरीके से तुमने अपनी पत्नी को ठोकर मारकर हमारी अम्मा को पटाया था। वही तू बोल रहा है, वही गुठली है तू बोल रहा है। कहा के मतलब छिनारा से पैदा भय है तो आप ही का खून ना, हम बकवास सुनना ही नहीं चाहते। बाबा तुम अपनी कुटी पर जाओगे कि मरना पसंद करोगे? बाबा को हम ले जा रहे हैं, कुटी देखना है। बाबा की जा, ले जा बाबा की कुटी को दे। चलो अपन कुटी हंगा दिखाओ। मंत्री जी, इन लोगों के ऊपर निशाना लगवाओ। अवश्य लगेगा, जरूर। तू मारना चाहता है ना तो बेशक, लेकिन सोच, अगर परिवार में एक आदमी गलत हो जाए, क्या तू भी गलत हो जाएगा? ये कोई और नहीं बल्कि तेरा ही भाई है। जैसे वो तेरी माँ थी, मैं भी तेरी माँ हूँ। जैसे ये तेरे इसके पिता है, वैसे तेरे ये पिता देखो, हम तुम्हें अपनी अम्मा क्यों मानेंगे? जब हम अपनी सगी अम्मा को नाही हुए, उसे गोली मार कर उसके गले का 9 लखा हार लेकर हम नंदाबाई के कोठे पे गए। जब हम अपनी सगी माँ को नहीं हुए, तो हम कैसे तुझे होंगे? मंत्री जी निशाना लगाओ। अच्छा, कहा का मतलब तुम्हारो अम्मा हमका लागत दूसरी तिना कर रहे हैं, तबे महाराज से बच गए। करे इनके बजाय साले तू भी मरेगा क्या? हम तो आपके आदमी हैं। नहीं नहीं, नहीं, मन से हुआ। भतार तो नहीं है। अच्छा छोड़। लगाओ निशाना हरामजादों का। नंबर 1। अरे पिताश्री, वैसे अंतिम संस्कार आपका हमें ही करना है। नंबर 2। छोड़ दो बस कमीनों, ओ ठहर जाइए। छोड़ दो बस कमीनों। छोड़ दो बस कमीनों, ओ ठहर जाइए। जो हो चाहते हो तुमको मिलता यहाँ। चाहते गौरी को घर गौर में जाइए। इनको यहाँ से अभी कर दीजिए। लंबरदार, हाँ बोल। हमका छुट्टी दे दियो। छुट्टी दे दे। हाँ, हमका छुट्टी दे दियो। वो काहे लिए? हमार हम जानते हैं कि मौके की समय साली कुतिया हगासी होती है। बाबू, हगीसो तो नहीं खरीद के देहो हमका कि पहने रही, वही मजूरा है जात। बहुत मारूंगा साले। तुम तो मेरे भाई हो ना? भाई तो है ही है। हम दोनों एक बात के हैं, खाली फर्क है माँ के अलग अलग। अच्छा, पिताजी आप चिंता ना करें, आपके बदन के ऊपर हम एक मक्खी नहीं बैठने देंगे। ललन सिंह बहुत रुलाया है और बहुत मारा है, बहुत तड़पाया है। अरे जीना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने जीने नहीं दिया, और आज हम तुम्हें जीने नहीं दूंगा। जियो जियो, हमारी तरफ से खूब जियो। बोल,
तुझे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? भाई होने के नाते छोड़ दिया जाए। अच्छा, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या चलूं? कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या चलूं? आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तरस तेरी जवानी। आ रही है हंसी पे कहानी पे, आ रहा है तरस तेरी जवानी। आज तू है मेरी, तू है मेरी मेहरबानी से, कि कैद किया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोलते एक बुझती हुई सम्मा के परवाने, आखिरी आरज़ू क्या है मस्त? एक बुझती हुई सम्मा के परवाने, आखिरी आरज़ू क्या है मस्तान? आज तू है मेरी, तू है मेरी मेहरबानी से, काम दिया जाए कि जहर दिया जाए, बोलते आओ लाला नवाज सिंह, है लाला नवाज सिंह। लाला नवाज सिंह के पूरी रंगबाजी इनके गांव में घुस गई। शादी नहीं करूँ गोरी हाँ, अब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, फुल जवानी में। चलो शादी लेकिन अब हम जान गए हैं, हम नहीं करेंगे शादी अब तुम्हारे साथ। हमारे भैया तुम शादी नहीं करोगे, तुम्हारी होगी बर्बादी। ललन सिंह 2-4 हंटर खा लिए है, शादी तो हो गई है, केवल सुहागरात मनाना है। ये 10 रुपए आ रहा। सुनो लाला सिंह, लाला नवाज सिंह, एक बाहुबली के सुनो पोजीशन रिंकू, अगर तुम्हें अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो इनके पोजीशन तुरंत डाउन कर दो। पिताजी, पिताजी, ए पिताजी, तुम कहाँ निहारा था? पिताजी का को
मैं भटक गया था, मुझे महारानी जी, महारानी जी, असलियत को देख लिया तूने ना। मैं ही तुम्हें लाया था चंपा को दिखाने के लिए महाराज को। तुम दर बदर की ठोकर खाई, अंत में मुझे मरवा डाला। हमने आपके साथ वफादारी की, वफादारी का सिला महारानी यही मिला हमें। तूने वफादारी तो की, लेकिन तूने अभी अभी मुझे जबरदस्ती खींचकर ललन सिंह के कहने पर तूने मुझे मेरे बेटे के पास लाकर फेंक दिया। मैं हुक्मों का दावेदार था महारानी, लेकिन गुलाम किसका था? आपका था, लेकिन आपके शवत का लड़का आशाम पे राजगद्दी पे बैठा था, इसलिए हमने उसकी तलाशी की। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूं, मुझे माफ। ठीक है, तू मरते वक्त माफी मांगता है, मैं तुझे माफ करती हूँ। आइएगा दोस्तों, मेरी माता और बहनों, मेरे बुजुर्गों, यहीं से पार्टी का तमाशा समाप्त हुआ। और ये छोटी सी पार्टी, इस पार्टी से जो कुछ बना आप लोगों को दिखाए, अगर इस जुबान से हमारे कोई भी व्यक्ति कलाकारों से इस जुबान से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो अपना भाई अपना बच्चा समझ के